नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बलराम ने जल्दी इंटरव्यू लेटर, नोटबुक, पेन आदि बैग में रखकर सोनिया को आवाज दी, दीदी जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। आकर नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है। सोनिया ने रसोई घर से ही कहा। बलराम ने जल्दी नाश्ता किया और अपना बैग लेकर मां के पास पहुंचा। शकुंतला देवी चारपाई पर लेटी थीं। बेटे को देखकर उन्होंने कहा, जाओ बेटा, सफल होकर लौटो। लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि इंटरव्यू देने कहां जा रहे हो। मां, चंडीगढ़ जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगर यह नौकरी मिल गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। जैसी प्रभु की इच्छा, शकुंतला देवी ने कहा। मां के पैर छूकर बलराम घर से निकल गया। यह 5 जून 2015 की बात है। इंटरव्यू देने के बाद वह शाम के 7, साढ़े 7 बजे घर लौटा तो सोनिया रात का खाना बना रही थी। बैग रखकर बलराम मां के कमरे में पहुंचा तो वहां मां नहीं थी। बाहर आकर उसने बहन से मां के बारे में पूछा तो उसने कहा, शाम को कीर्तन करने की बात कहकर गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है। बलराम को पता था कि मां अक्सर कीर्तन पर जाती थी तो देर रात को लौटती थी। पिताजी के घर छोड़कर जाने के बाद मां ने खुद को भजन कीर्तन में लगा लिया था। मां की चिंता छोड़कर उसने हाथ मुंह धोया तो बहन ने उसके लिए खाना परोस दिया। खाना खाकर बलराम अपने कमरे में आराम करने चला गया। दिन भर का थका होने के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। रात के लगभग 1 बजे उसकी आंख खुली तो उठकर वह मां के कमरे में गया। मां वहां नहीं थी। समय देखा, रात के 1:15 बज रहे थे। वह बड़बड़ाया, मां अभी तक नहीं आई। बलराम को चिंता हुई। उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसकी चिंता यह थी कि पिताजी की तरह कहीं मां भी तो उसे छोड़कर नहीं चली गई। पंजाब के जिला खन्ना के थाना झुलका का एक गांव है मलकपुर कंबोआ। इसी गांव में लाल सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा सोहन लाल खेती करने के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर कंबाइन मशीन से फसल काटने का काम करता था। उससे छोटी सोनिया थी जो 10वीं तक पढ़ाई करके अब घर में रहती थी। सबसे छोटा बलराम 12वीं पास करके नौकरी की तलाश में था। लाल सिंह के पास जो जमीन थी उसी में मेहनत करके जैसे तैसे तीनों बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। बड़ा बेटा सोहन काम करने लगा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि लाल सिंह के ऊपर काफी कर्ज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुछ जमीन बेचनी पड़ी। जमीन बेचने के बाद लाल सिंह गुमसुम रहने लगे। वह न किसी से बात करते थे और न किसी मामले में दखल अंदाजी करते थे। ऐसे में ही एक दिन वह बिना किसी को कुछ बताए घर से निकले तो लौट कर नहीं आए। यह 5 साल पहले की बात है। शकुंतला पति के इंतजार में दरवाजे की ओर टकटकी बांधे देखती रहती थी। उस दिन मां के कीर्तन से न लौटने पर बलराम चिंतित हो उठा। उसने बहन को जगाकर कहा, दीदी उठो, अभी तक मां लौट कर नहीं आई है। क्या कहा? मां अभी तक लौट कर नहीं आई है? हाँ दीदी, रात के 2 बज रहे हैं। इस समय कौन सा मंदिर खुला होगा जो मां कीर्तन कर रही हैं? रुआंसा होकर बलराम बोला। सोनिया घबरा कर उठी। उसने चिंतित होकर कहा, बल्लू, इस समय हम मां को ढूंढने कहां चलेंगे? बात सही भी थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे। उतनी रात को वे कहां जाते? लेकिन मां के बारे में पता तो करना ही था। भाई बहन हिम्मत करके घर से बाहर निकले। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। दोनों मंदिर तक गए। वहां घुप अंधेरा था। गांव की हर गली में चक्कर लगाया कि शायद किसी के घर कथा कीर्तन हो रही हो, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं था। सवेरा होने पर बलराम ने मंदिर जाकर पूछा तो पता चला कि शकुंतला तो कल मंदिर आई ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में शकुंतला के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अफसोस जता रहा था कि 5 साल पहले बच्चों का बाप गायब हो गया और अब मां गायब हो गई। गांव के कुछ लोग भी शकुंतला की तलाश में लग गए। बलराम ने बड़े भाई सोहन को भी फोन करके मां के गायब होने की बात बता दी। उस समय वह मध्य प्रदेश में कंबाइन मशीन लेकर फसल की कटाई कर रहा था।
छोटे भाई को सांत्वना देकर उसने कहा कि वह तुरंत आ रहा है। अगले दिन दोपहर बाद सोहन घर पहुंचा तो कुछ रिश्तेदार एवं गांव वालों के साथ थाना झुलका जाकर मां की गुमशुदगी दर्ज करा दी। शकुंतला का फोटो लेकर पुलिस ने इश्तेहार शोरे गोगा छपवाकर सभी थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए। साथ ही वायरलेस द्वारा उसका हुलिया भी प्रसारित करवा दिया। दिन, सप्ताह, महीने बीतने लगे। शकुंतला का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे साल बीत गया। उसकी गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। सोनिया और सोहन ने तो संतोष कर लिया, पर बलराम, जो मां का चहेता भी था, वह मां के गायब होने के रहस्य को जानना चाहता था। इसलिए मार्च 2016 में उसने मां की गुमशुदगी की एक चिट्ठी लिखी और खन्ना जाकर एसपी जसकरण सिंह तेजा से मिला। उनसे उसने हाथ जोड़ कहा, सर, मेरी मां को ढूंढवा दीजिए। जसकरण सिंह तेजा ने बलराम के निवेदन को गंभीरता से लिया और डीएसपी देहात हरविंदर सिंह विर्क और डीएसपी सिटी हरवंत कौर को बलराम द्वारा दी गई चिट्ठी देकर सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द वे इस मामले का खुलासा करें। हरविंदर सिंह और हरवंत कौर ने शकुंतला का पता लगाने के लिए थाना झुलका के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को नियुक्त किया। उनकी मदद के लिए इंस्पेक्टर जगजीत सिंह को लगा दिया गया। शकुंतला की गुमशुदगी की फाइल को निकालकर फिर से जांच शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को भी शकुंतला की गुमशुदगी का रहस्य पता करने को लगा दिया। शकुंतला के दोनों बेटों, बेटी तथा रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। सोहन उन दिनों मध्य प्रदेश में था। उससे छोटा बलराम इंटरव्यू देने चंडीगढ़ गया था। सिर्फ बेटी सोनिया ही घर में थी। पूछताछ में पुलिस ने देखा कि सोनिया बार बार बयान बदल रही है। रणवीर सिंह ने यह बात डीएसपी हरवंत कौर को बताई तो उन्होंने कहा कि वह अपने मुखबिर सोनिया पर नजर रखने के लिए लगा दें, साथ ही उसके बारे में पता करें। मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि सोनिया के गांव के ही कुलविंदर से प्रेम संबंध थे। जब से पुलिस दोबारा इस मामले की जांच कर रही है, तब से वह काफी बेचैन और परेशान रहती है। अक्सर वह गांव से बाहर खेतों में कुलविंदर से सलाह मशविरा करती दिखाई देती है। रणवीर सिंह और जगजीत सिंह ने समय न गंवाते हुए एएसआई सुरजीत सिंह से कहा कि वह शकुंतला के घर जाकर उसके बेटों सोहन, बलराम और बेटी सोनिया तथा नजदीकी रिश्तेदारों को थाने ले आएं। अगर वे थाने आने की वजह पूछें तो उन्हें बता देना कि शकुंतला का पता चल गया है। सुरजीत सभी को थाने ले आए। जैसा रणवीर सिंह ने सोचा था वैसा ही था। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके पैर कांप रहे थे। उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से कहा, सोहन सिंह, तुम्हारी मां का पता चल गया है। ये मेरे अलावा तुम्हारी बहन सोनिया को भी पता है कि तुम्हारी मां कहां है। इसलिए तुम उससे पूछ लो कि वह कहां है, वरना मैं तो तुम्हारी मां से तुम्हें मिलवा ही दूंगा। रणवीर की इस बात पर सोहन सिंह ने हैरानी से बहन की ओर देखा। वह खुद हैरानी से रणवीर सिंह को देख रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था। टांगें पहले से ज्यादा कांप रही थीं। सोहन सिंह ने जब उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि मां कहां है, तो वह कांपती आवाज में बोली, नहीं भैया, मुझे नहीं पता कि मां कहां है। बताओ ना तुम्हारी मां कहां है। रणवीर सिंह ने डांट कर कहा तो सोनिया ने सिर झुका लिया। उसके दोनों भाई और साथ आए रिश्तेदार उसे हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सोनिया को मां के बारे में पता था तो उसने अब तक बताया क्यों नहीं। रणवीर सिंह ने जब दोबारा डांट कर पूछा तो उसने रोते हुए अपनी मां की लगभग 11 महीने की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि उसने अपने प्रेमी कुलविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद उसने शकुंतला की गुमशुदगी के पीछे की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। सोनिया और कुलविंदर कभी साथ साथ पढ़ा करते थे। 10वीं पास करके सोनिया ने पढ़ाई छोड़ दी तो दोनों अलग हो गए। सालों बाद युवा होने पर जब उनकी मुलाकात हुई तो बचपन की यादें ताज़ा हो उठीं। युवा होने पर उनके शरीरों में जो बदलाव आया था वह काफ़ी आकर्षक था। दोनों ही खूबसूरत तो थे ही। कुलविंदर का कसरती बदन काफ़ी लुभावना था, जिससे दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण में बंधते गए। परिणाम स्वरूप दोनों गांव के बाहर खेतों में मिलने लगे। जब इस बात की जानकारी शकुंतला को हुई तो वह परेशान हो उठी। उसने कुलविंदर को देखा था। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह नशा करता था। इसके अलावा
वह दूसरी जाति का भी था। यही वजहें थीं कि शकुंतला ने बेटी को मर्यादा में रहने को कहा। जबकि सोनिया पर तो कुलविंदर के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने मां की एक नहीं सुनी, बल्कि वह खुश थी कि मां को उसके और कुलविंदर के प्यार के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वह कुलविंदर को घर बुलाने लगी। अगर शकुंतला कुछ कहती तो वह कुलविंदर को लेकर अपने कमरे में चली जाती। गायब होने से 2 दिन पहले 3 जून 2015 को शकुंतला गांव में किसी के यहां गई थी। मां के जाते ही सोनिया ने कुलविंदर को बुला लिया था। अचानक शकुंतला आ गई और उसने सोनिया और कुलविंदर को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। कुलविंदर तो डर के मारे भाग गया। बेटी को शकुंतला ने खूब खरी खोटी सुनाई। चुप रहने के बजाय सोनिया विद्रोह कर बैठी। उसने मां को धमकाते हुए कहा, सुन मां, अगर मेरे और कुलविंदर के बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर उसी दिन शाम को सोनिया ने कुलविंदर के साथ मिलकर मां को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। उसने यह योजना कुलविंदर को समझा दी। 5 जून को सोनिया ने दोपहर को खाना बनाया और मां के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही शकुंतला गहरी नींद में सो गई थी। सोनिया ने मां को हिला डुला कर देखा। जब देखा कि मां होश खो बैठी है तो उसने फोन करके कुलविंदर को बुला लिया। कुलविंदर के आने पर सोनिया ने उसे फावड़ा देकर आंगन में गड्ढा खोदवाया और शकुंतला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी। ऊपर से गोबर का लेप लगा दिया ताकि किसी को संदेह न हो। सारे काम निपटाकर दोनों ने शकुंतला के कमरे में उसी के बिस्तर पर इच्छा पूरी की। इसके बाद क्या हुआ आप पढ़ ही चुके हैं। सोनिया के अपराध स्वीकार करने के बाद शकुंतला की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर सोनिया और कुलविंदर को दोषी बनाया गया। सोनिया की निशानदेही पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बहादुर सिंह, एसपी जसकरण सिंह तेजा, डीएसपी देहात हरविंदर सिंह विर्क, डीएसपी सिटी हरवंत कौर, थाना जुलका के प्रभारी रणवीर सिंह एवं जगजीत सिंह, सोहन, बलराम और गांव के सरपंच की मौजूदगी में आंगन में गड्ढा खोदकर शकुंतला की लाश बरामद की गई, जो कंकाल बन चुकी थी। लाश का पंचनामा तैयार कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसके बाद सोनिया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। चूंकि कुलविंदर फरार हो चुका था, इसलिए रिमांड खत्म होने पर सोनिया को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस कुलविंदर की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट होना है, आपको जागरूक होना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।